किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा कर्म कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चला जाएगा। तो फिर गुरु जी आप पाप को नहीं रोक सकते, फिर कथा क्यों करते हो? कथा करने का कारण क्या है फिर, जब पाप रुकता ही नहीं है? तो हमने कहा पाप को कोई नहीं रोक सकता, पर बस इतनी सी बात है, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पाप हल्का हो गया। जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, एकदम पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता, पाप रुकेगा नहीं, पर पाप की गति को शिव महापुराण की कथा कुछ कम कर देती। पाप की गति को भगवान की यह कथा कुछ कम कर देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई है, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। हम छुएंगे नहीं गुरु जी। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी।